गुड मॉर्निंग बच्चों। डीएलएड सेमेस्टर 4 यूनिट 4 के अंतर्गत मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था वह वस्तु पर आवेश के बारे में बताया था और प्लस वस्तु आवेश के प्रकार बताए थे और स्थिर विद्युत प्रेरण बताया था, आकाशीय विद्युत बताया था और तड़ित चालक बताया था। अब मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कूलाम का नियम। कूलाम का नियम तो कूलाम का नियम थोड़ा इसको भी पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये दो आवेश ना होकर के क्या है, दो चुंबक हैं। अगर दो चुंबक हैं हम पास में रखते हैं तो देखते हैं क्या वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या उल्टा कर देते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं। अगर एक चुंबक को मैंने देखा कि यहाँ मैक्सिमम क्या था, यहाँ पे जब लाए तो वो एक दूसरे को आकर्षित करना बंद कर दिए, यहाँ तक भी लाते थे तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते थे, यहाँ पे जैसे रखा वो नहीं कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसको इस वाले चुंबक छोटे वाले चुंबक को हटा करके इसकी जगह पे बड़ा रख दिया। जैसे ही रखा उसने क्या किया, इसको खींच लिया या ये इधर की ओर चला गया तो मतलब आकर्षित हो गए। तुमने कहा ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा तुम और दूरी तक बढ़ाते गए, फिर यहाँ पे जैसे पहुँचा दिया तो यहाँ से फिर ये चिपकना बंद कर दिए। अब हमने क्या किया, इसको नहीं, इसको वैसे ही रहने दिया, अब हमने इसको बदल दिया। तो क्या हुआ, जब जैसे इसको बदला तो देखा फिर वो खींच लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे चुंबक की मात्रा बढ़ती गई वैसे वैसे वो एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल बढ़ता गया। तो इसका मतलब क्या, वही जो चुंबक की मात्रा बढ़ाई वहाँ पे वो छोड़ करके अब क्या मान लेते हैं, आवेश थे। तो अगर हम आवेशों का मान बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब क्या है, अनुक्रमानुपाती होगा। अब हमने एक चीज़ और देखा, जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ाई थी तो एक ऐसी कंडीशन आई कि इनके बीच में बल कम हो गया था और वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पा रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दूरी बढ़ा रहे हैं तो उनके बीच का जो प्रतिकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो कम पड़ रहा है। तो एक चीज़ बढ़ाई तो कम पड़ती है तो उसे कहते हैं व्युत्क्रमणुपाती। तो इस हिसाब से हमारा जो कूलाम थे, कूलाम ने बताया, कूलाम क्या थे, कूलाम एक वैज्ञानिक थे। कौन से, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। उन्होंने 1785 ईस्वी में इस नियम के बारे में बताया। उन्होंने कहा जब दो बिंदु आवेशों, मतलब जो बिंदु आवेशों को हम क्या करते हैं, कुछ दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है। वो बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो कहा जो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल है उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ऊपर अगर है तो अनुक्रमानुपाती, मतलब ये अगर बढ़ेगा तो F बढ़ जाएगा, ये अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है। कहा उनके बीच की जो दूरी है, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपॉन में होगा। जब ये अनुक्रमानुपाती वाला साइन हटाते हैं तो एक हम कांस्टेंट लिख देते हैं, मतलब क्या, नियतांक। तो F ये अनुक्रमानुपाती का लगाया, बराबर कह दिया एक नियतांक होगा के क्या है, एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, के बराबर 9 × 10⁹ इतनी होती है। तो हमने F बराबर लिखा क्या, के की जगह पे 9 × 10⁹ लिखा। F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्या है, एक बल है इनके बीच में लगने वाला, कौन सा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, कुछ भी हो सकता है। इतने न्यूटन का बल कार्य करेगा। तो इनके बीच में ये याद रखिएगा, अगर दोनों आवेश क्या हैं, समान है, या तो धन धन है या ऋण ऋण है, तो इनके बीच लगने वाला बल जो होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। और इनके यदि अगर विपरीत हैं, एक प्लस एक माइनस, या ये माइनस हो ये प्लस, तो क्या होगा, इनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण बल होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।